का जो हमारा दिन है, ये भिक्खु संघ की स्थापना का दिन है। जो आषाढ़ पूर्णमासी है, इस दिन भिक्खु संघ की स्थापना हुई थी। आषाढ़ बोलते हैं मूसलाधार बारिश को, और पूर्ण माने पूरा, पूर्व माने दरअसल पूरा होता है, और मासी माने मास, यानी कि मूसलाधार बारिश का जो महीना है, जिसको आषाढ़ लह बोलते हैं। आषाढ़ लह मतलब आषाढ़, आज के समय आषाढ़ बोलते हैं। तो मूसलाधार बारिश का महीना पूरा हुआ और सावन लग गया, यानी कि कल से सावन लग गया। इसके बाद से जिसको हम चौमासा बोलते हैं, पुरानी भाषा में कहते हैं चौमासे लग गए। चौमासे का मतलब है 4 महीने लग गए। पुराने समय में 4 महीने लगातार बारिश होती थी। कई कई बार तो 10-10 दिन और 12-12 दिन तक सूरज नहीं दिखाई देता था, बादल ही बादल होते थे। तो कहते हैं चौमासा लग गया। तो जो चौमासा जब लगता है, 4 महीने जो लगते हैं, उस समय जो जितने भी भिक्खु लोग हैं या बुद्ध हैं, नियम बनाया हुआ था कि वो चारिका के लिए या प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। जो जहां है वहीं के बुद्ध विहार में, वहीं के बिहार में, वहीं के जो भी उनका रुकने का स्थान है वहां रुकेंगे, और खाना उनको वहीं आसपास की जगह से मिलेगा, या अपना वो इंतजाम खुद करें। तो उसको चौमासा बोलते थे। उसी को वस्सावास बोलते थे। वस्सा मतलब बारिश, पाली में वस्सा बोलते हैं। वस्सावास मतलब बारिश के समय वास करना, उसी को वस्सावास बोलते थे। और अभी ये जो टाइम है 3 से लेके 4 महीने का है, यानी कि 3 महीने बाद से लेके चौथे महीने तक लोग वस्सावास पूरा होता है भिक्खु, और फिर वो चारिका के लिए, प्रचार के लिए निकल जाते हैं। दरअसल जब बुद्ध को ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि दुख कैसे दूर होता है और दुख होता क्या है, कहां से आता है, कहां जाता है, तो बुद्ध को ये हुआ कि मेरे को तो ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरे दुख तो दूर हो गए, मैं क्या करूं। 7 हफ्ते तक तो वो इसी संशय में रहे, इसी सोच में रहे, अपने आप को चेक करते रहे, और 7 हफ्ते बाद निर्णय लिया कि दुनिया को इसको ज्ञान को सिखाएंगे और बताएंगे, लोगों के दुख दूर करेंगे। दुख दूर करने के लिए उन्हें सबसे पहले अपने जो आलार राम थे उनकी याद आई, पर वो जा चुके थे। और जो उद्दक राम पुत्र थे वो भी जा चुके थे। आप ध्यान दोगे, एक नाम आता है इसमें, उद्दक राम पुत्र, यानी उद्दक जो राम थे, जो रमन करने वाले उद्दक थे, उनके पुत्र थे। यानी राम जो नाम है, रमन करने वाले को बोला जाता था उस समय भी। उसके बाद उन्हें याद आया कि 5 उनके जो साथी थे, क्योंकि समस्या ये थी बुद्ध के सामने कि जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, जो रास्ता, जो तरीका उनको प्राप्त हुआ है कि कैसे दुख दूर होते हैं और कैसे दुखों को देखा जाता है, वो थोड़ा जटिल है, और उसको साधारण व्यक्ति को नहीं बताया जा सकता, समझाने में दिक्कत आएगी। इसलिए जो पहले से इसकी कोशिश कर रहे हैं ज्ञान को ढूंढने की, उन्हीं को समझाया जाए, या जो टीचर है उनको समझाया जाए, और उनसे बात की जाए, उनसे बहस की जाए, उनसे तर्क वितर्क किए जाए। बात को मानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, अनुभव पे उतारते हैं, सही पाते हैं, तो फिर वो काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे लोगों की तलाश में वो 5 की तलाश में गए। किसी ने बताया होगा कि वो जो वाराणसी है, उस समय सारनाथ बोला करते थे। जो सारनाथ है, वहां का जो मृगदाय है, जहां मृग रहते हैं, हिरण रहते हैं, वहां इसी पत्तन, मतलब जहां पे इसी लोग, पत्तन माने पाटन बोलते हैं, पाटन जहां तट होता है, रिवर है वहां पर, यमुना रिवर बहती है तो तट होता है, तो तट पर वहां जाके वो रहे। तो वो सारा का सारा उन्होंने वहां देखा। वहां गए तो वहां जब वो पहुंचे तो उससे पहले एक बंदा उनको मिला जो मखली गोसाल था। मखली गोसाल दरअसल 60-62 प्रकार के उस समय मत चला करते थे, अलग अलग। जैसे आज के समय बहुत सारे संगठन चलते हैं, वैसे ही बहुत सारे आश्रम और गुरुकुल चला करते थे, और सबके अलग अलग नेता थे, सबके अलग अलग टीचर थे पढ़ाने वाले, और अपना अपना मत पढ़ाते थे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। तो मखली गोसाल भी थे एक टीचर, वो पढ़ाते थे सारे समणी, वो पढ़ाते थे, और उनका जो शिष्य होते थे वो नंगे रहा करते थे, बिना कपड़ों के।
आजीवक बोलते थे। तो उसमें एक आजीवक था, वो रास्ते में मिला बुद्ध को। उसने बुद्ध से कहा, तुम्हारे चेहरे पे बड़ी शांति दिखाई देती है, बड़ी चमक दिखाई दे देती है, तुम्हारे टीचर कौन है, तुम्हारा गुरु कौन है? तो बुद्ध ने कहा कि मेरा गुरु कोई नहीं है, मैंने अपने आप को जीत लिया है, और मैं सारी चीजें अब समझ गया हूं कि दुख कैसे आता है, कौन नहीं आता है, इसलिए अब मैं इसको सबको जानता हूं। तो आप समझ सकते हो कि बुद्ध कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं रहे। कोई ऐसा नहीं है कि उनके सर के पीछे कोई सूरज का चक्र घूम रहा है, या उनके कोई चमत्कार हाथ में है, या कोई उनके शस्त्र हाथ में है, या कोई बहुत जो सोने के मुकुट और सोने के उन्होंने जो आभूषण है वो लपेट रखे हैं, या उनके चीले चंटारे साथ हैं, या वो किसी जानवर के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ था नहीं। साधारण आदमी, मेरे ख्याल में कपड़े भी उस समय साधारण से साधारण होंगे, क्योंकि चीवर तो बाद में बने हैं, तो बाल बाल बड़े होंगे उस समय, तो वो सारी चीजें, दाढ़ी वाड़ी भी बड़ी होगी। और साधारण आदमी, बिहार के तो काले और छोटे आदमी होते हैं, सब जानते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, जिसका नाम उपक था, कि होवोगे, यानी कि आप जो कह रहे हो अपने आप को कि आपको सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, आपने अपने आप को जीत लिया है, तो हो गए आप। मतलब जैसे अभी हमें कोई व्यक्ति मिल जाए साधारण, और वो ये कहे जी कि मैं तो अब फलानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया, या जो आईपीएस हो गया, या आईएएस हो गया, या मुझे सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, या मैं बुद्धिजीवी हो गया, तो ये हो गए जी, हमें तो पता नहीं, क्योंकि ख्याति नहीं हुई है, नाम नहीं हुआ है, तब तक कोई जानता नहीं है कि कौन सिद्धार्थ गौतम है, कौन बुद्ध है, कौन तथागत है, कोई है भी या नहीं है। चमत्कार तो है नहीं, साधारण आदमी है। तो वो ऐसे ही कह के चला गया। वहां जब पहुंचे तो वो जो पांचों दोस्त थे, पांचों जो उनके मित्र थे पुराने, जिसमें एक तो उनका भाई था महानाम, वो पांचों समर थे। उन पांचों ने कहा कि ये जो जोड़ू तोड़ू है, ये जो जोड़ू मतलब खाना जोड़ने वाला, तोड़ू मतलब नियम को तोड़ने वाला, तो ये जो जोड़ू तोड़ू है, ये तो ठीक आदमी नहीं है, और ये साधना के लायक नहीं है, साधु बनने के लायक नहीं है, मोक्ष प्राप्त करने के लायक नहीं है। पहले वो छोड़ चुके थे। तो इसलिए जब ये आएगा तो ना तो इसको हम कुर्सी देंगे बैठने के लिए, ना हम इसको पैर धोने के लिए पानी देंगे, ना इसका सत्कार करेंगे, ना हम इससे कुछ करेंगे। बस कुर्सी रख देंगे, बिछा देंगे कपड़ा, अगर आएगा तो बैठ जाएगा, नहीं नहीं बैठेगा तो इसकी मर्जी है, आसन बिछा दे। पर जैसे जैसे वो पास आने लगे, तो लिखा हुआ है विनय पिटक में, तो वो कहने लगे कि किसी ने उनके बैठने के लिए आसन बिछा दिया, एक ने उनके लिए पैर रखने के लिए जो पाद पीठ है, स्टूल टाइप का है, वो रख दिया, एक पानी लेके आया। पैर तो उन्होंने खुद ही धोए अपने, और वो सत्कार की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि चेहरे पर शांति और आभा रही होगी, फिर पुराने जानकार रहे, और फिर वो इतने बड़े जो खेतीहार उनके पिता थे, जिनका नाम था, उनके पुत्र थे, तो कुछ रहा होगा। तो वहां बैठे, बैठने के बाद में बातचीत हुई होगी, बातचीत साधारण बातचीत ही हुई होगी, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये बुद्ध हैं, या इनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, या इनको जानकारी प्राप्त हो गई है, या इनको मोक्ष प्राप्त हो गया है। कैसे पता चलेगा? मोक्ष वाले को मोक्ष का। तो उन्होंने भी साधारण लिया। तो उन्होंने कहा, भाई मेरी बात सुनो, और मैं मुझको ये जानकारी प्राप्त हो गई है, अब आप इसको ध्यान दो और ध्यान लगाओ। तो ध्यान ना दें। फिर उन्होंने बताया कि भाई देखो, ये जो मार्ग है, ये जो मार्ग जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये अति वाला मार्ग है, चलता नहीं। दूसरा मार्ग वो है जो लोग अय्याशी में रहते हैं, वो भी नहीं चलता, पर इन दोनों के बीच का मार्ग चलता है। तो पांचों में से कौंडली ने ध्यान से सुना, जो कौंडिया था उसने ध्यान से सुना, और कौंडिया को जब उन्होंने बताया कि ऐसे दुख आता है, ऐसे जाता है, तो कौंडिया को समझ में आ गया कि ये ठीक कह रहा है। तो कौंडिया ने कहा कि आप ठीक कह रहे हो, आप मेरे को प्रवज्जा दो, मैं आपका चेला बनता हूं, और आप मेरे को उपसंपदा भी दो। यानी कि उपसंपदा वैसे तो 10 साल बाद होती है, या बाद में नियम बदले उसके, एक साथ नहीं होती है, पर उस समय तुरंत हुई। उपसंपदा भी हुई और उनको पवज्जा भी दी। फिर भी वो लगातार लगातार जारी रखे। वो खाना लेके आते थे, उनमें 3 लोग 6 मिलकर खाना खाते थे। आप समझ सकते हो कि एक जंगल में रह रहे हैं, वहां पर उन्होंने अपना सब कुछ बना रखा है सिस्टम, खाना मांग के लाते हैं, 3 लोग खाना मांग के लाते हैं, 6 लोग मिलकर खाते हैं, उसको खा रहे हैं, बात को बता रहे हैं, और वो धम से खा रहे हैं, खाते खाते। जैसे हमारा प्रचारक होता है, संघ का प्रचारक होता है, वो बस में चलता रहता है, रिक्शे में चलता रहता है, फोन पे चलता रहता है, बात करता रहता है, किसी घर जाता है, शादी में जाता है, तो संघ के बारे में बताता रहता है। वैसे ही वो बताते जा रहे हैं, और खाना भी खा रहे हैं, और दिनचर्या है पूरी। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी में है। नहाना धोना, खाना पीना, लेटरिन बाथरूम, आराम रेस्ट, सब कुछ होता है वहां। नॉर्मल वो चलती है लाइफ, कोई चमत्कारिक लाइफ नहीं है।
उनमें से फिर दो को समझ में आ जाता है क्या ठीक कह रहे हो, तो वो कह रहे हैं हमारी उपसमता कराओ, पहले एक को हुई फिर दो को हुई, फिर वो समझाते रहते हैं, फिर वो चलता रहता है कार्यक्रम, फिर दो को और समझ में आई कि ये ठीक कह रहे हो, ये बात ठीक है, तो पांचों वो बात मान लेते हैं, पांचों की उपसमता होती है और पांचों का होता है। यही पैटर्न ठीक चलता है समर संघ में, और यही सारे संघों में पैटर्न चलता है, कहीं कोई चमत्कार नहीं होता, ऐसे ही काम चलता है। उसके बाद में उन्होंने काम भी कर रखा था वहां, वो पांचों ने वहां पे अपना गढ़ बना रखा है, जमा रखा था, तो उन पांचों के कुछ चिरे चंटाले थे, तो उनमें एक यश नाम का था, यश नाम का जो लड़का था, आदमी था, वो वहां का जो सेठी था, सेठी बोलते हैं उसको, जो वहां के व्यापारी लोग जिसको प्रमुख बनाते हैं उसको सेठी बोलते हैं, बाद में श्रेष्ठी कर दिया इसको संस्कृत भाषा में, तो सेठी, ये जो सेठी लोग हैं और सेठ लोग हैं वहीं से चलते हैं। तो सेठी का वो पुत्र था, उसको समझ में आ गया दुख क्या है, तो वो भी चेला बन गया। उधर वो सेठी खोजता हुआ आया अपने लड़के को, उसने देखा कि लड़का पेपजा ले लिया, उसने भिक्खु बन गया, तो उसने ज्ञान को लिया, देखा तो वो भी बन गया। तो जो सेठी था वो तीन संघों की, तीन जगह शरण में गया, वो धम्म की शरण में भी गया, बुद्ध की में भी गया और संघ की में गया। उससे पहले वाले लोग बुद्ध धम्म और संघ की शरण में नहीं आए, पर सेठी, ये जो सेठी था ये तीनों शरणों में गया, तो वहां से संघ की स्थापना विधिवत, लोग संघ की शरण में जाने लगे, बुद्ध की शरण में जाने लगे और संघ की शरण में जाने लगे। ये चीजें वहां घटित हुई। ये कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आम है, आप इन्हें पिटक में पढ़ सकते हैं, और भी कहानियां हैं उसमें। जब संघ स्थापित होता है और संघ बनता है तो चमत्कार नहीं होता, संघ नॉर्मल तरीके से चलता है। बुद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने भिक्खु संघ की स्थापना की तो उनको कहां से चल के और कहां आना पड़ा पैदल, और वो उन्होंने लोग ढूंढे और समझदार लोग ढूंढे, अपने जाने वाले प्यारे लोग ढूंढे, अपना भाई ढूंढा, उनको समझाया, उन्होंने भी नहीं समझा शुरू में, उन्होंने भी दुत्कार दिया, पर वो लगे रहे, बुद्ध लगे रहे, बुद्ध जैसा व्यक्ति लगे रहे समझाने में, क्योंकि नई बात है, समझाने में समझ में देर से आती है, लोग अपने अपनी मान्यताओं में अपनी अपनी चीजों में उलझे हुए रहते हैं, तो कैसे सुनेंगे। ये ठीक समस्याएं हमें आ रही हैं। हम जो समर संघ का कंसेप्ट बहुत दिनों बाद दोबारा से लेके आए हैं, तो संगठनों के जो लोग हैं वो अपनी मान्यताओं में उलझे पड़े हैं, उनकी अपनी मान्यता है, उनकी अपनी स्थापना है, वो अपने नेता हैं, उन्होंने जीवन भर काम किया है, वो सुनते भी नहीं है बात को, किताब को पढ़ते भी नहीं है, श्रवण ग्रंथ को पढ़ते भी नहीं है, और जो समझते हैं पढ़ते हैं वो घबराते हैं कि भाई इसमें चले जाएंगे तो विलीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे हम। पर जैसे बुद्ध जैसा व्यक्ति अपने भाइयों को, अपने साथ वाले लोगों को समझाने में कामयाब हुए, अपने साथ वाले लोगों को, वैसे ही हमको भी अपने परिवार, अपने साथ वाले लोगों को लगातार लगातार कहते रहना चाहिए। शुरू में दिक्कत आती है, फिर उनका कोई ना कोई वर्क होता है, जैसे फिर बुद्ध ने क्या किया कि जितने पुराने लोग वो थे, गुरुकुल थे, आश्रम थे, उनसे संपर्क साधा, कुछ के यहाँ गए, कुछ लोग आए, उनसे तर्क हुआ, वितर्क हुआ, क्योंकि बुद्ध की जो टेक्नोलॉजी थी वो अजय थी, वो बहुत जबरदस्त थी, अनबीटेबल थी, इसलिए वो पूरी थी, सम्यक सम्मा थी, तो बुद्ध सारी बातों का जवाब देते थे। इसलिए सामने वाले की जो टेक्नोलॉजी होती थी या जो उसका मत होता था वो कच्चा मत होता था, उससे रिजल्ट नहीं आते थे, उससे परिणाम नहीं आते थे, इसलिए उसको हार माननी पड़ती थी, और वो हार मानता था। पर पहले ईमानदार लोग थे, ईमानदार लोग का मतलब है कि अगर वो तर्क वितर्क में सिद्ध हो गया कि बुद्ध जो कह रहे हैं वो ठीक है, तो वो मान लेते थे कि हाँ ये बात ठीक है। पर अभी ईमानदार लोग नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि पद, पोस्ट, पैसा, लालच, एमएलए, एमपी, ये सब जो चीजें चल रही हैं, और इसमें खास तौर से जो अहम वहम आ रहा है, वो ईमानदारी को घटा देता है, वो टकराव पैदा करता है। वो आपकी सारी बात जान भी ले, मान भी ले, तो ये सब चीजें आती हैं तो वो मानता नहीं है, दिक्कत आती है। तो आपको और हमको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको दो तरह से लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि उनके अंदर बेईमानी भी है और उनके अंदर जो विचार है, जो मत है, वो अधूरा भी है। तो अधूरा विचार मत तो समर संघ अपने विचार मत से पूरा कर देता है, पर अहम वहम, ईगो, पद, पोस्ट, मंच, माला, माइक में जाने में समय लगता है। कई बार जाता भी है, कई बार जाएगा भी नहीं, तो भी दिक्कत आएगी, तो बाद में और भी ज्यादा समस्या आएगी। पर बुद्ध जैसे व्यक्ति उस समय जब बिना संसाधन के कामयाब हो गए, ना उनके पास टेलीफोन था, ना उनके पास में जूम था, ना उनके पास में वीडियो थी, ना उनके पास में ऑडियो थी, ना उनके पास में ये सुख सुविधा आने जाने की थी, ना उनके पास में कार थी, ना उनके पास में हवाई जहाज था, ना उनके पास में पैसा था, ना उनके पास में ऐसे रिसोर्सेज थे। उस समय जब अकेला व्यक्ति पैदल चलते हुए, बिना कपड़ों के, फटे हुए कपड़ों के, कूड़े वाले कपड़ों के, बिना भोजन के, बिना खाने के, और कोई सुरक्षा नहीं जंगल में, कौन जानवर खा जाए कौन ना खाए, कोई जानवर इसदार तो होता नहीं,
वो व्यक्ति अगर अकेला दिन रात लग के 45 साल के अंदर एक इतना जबरदस्त संघ को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जिसका दुनिया फॉलो करती है, जिसको दुनिया मानती है, जिसके नियम पर दुनिया चलती है, तो हमें तो पका पकाया मिला हुआ है, हमें तो कुछ करना भी नहीं है, सारे नियम वही हैं। ये सिद्ध हो चुका है कि बुद्ध ने पहले सफलता प्राप्त की है, बाद के लोगों ने सफलता प्राप्त की है। हमारे जो विरोधी लोग हैं, जो सारा कुछ हमारा अधिकार ले गए या खराब कर रहे हैं, वो भी संघ के द्वारा सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसमें कोई संशय और इसमें कोई डाउट नहीं है इसके कि हमें कोई कामयाब होने से रोक सकता है। अगर हमें कोई कामयाब होने से रोक सकता है तो खुद हम हैं, हम ही अपने आप को रोक सकते हैं। अगर हम काम करेंगे तो फिर हम आगे इसमें कामयाब हो जाएंगे, पर हम खुद काम ही नहीं करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे नहीं, तो हमें कहीं कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे पास में रास्ता जो है वो चलने का रास्ता है, ठहरने का रास्ता नहीं है। इसमें दिन रात हमें चलना है। इसीलिए आज के दिन को बहुत बाद तक भी और आज तक भी गुरु पूर्णिमा मानते हैं, और गुरु बुद्ध ही है और कोई नहीं है, क्योंकि वहीं से आरंभ हुआ है। बाद में बहुत सारे गुरु जो समण आए, उनको भी गुरु पूर्णिमा के दिन इसी दिन हम याद करते हैं, क्योंकि सारे गुरुओं की परंपरा इस दिन चलती है। वो भी बुद्ध को गुरु मानते हैं, इसलिए आषाढ़ी पूर्णिमा को सब गुरु मानते हैं। और आज तक भी हम आषाढ़ी जो पूर्णिमा है उसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और मानते हैं। तो ये स्थापना का दिन है, दरअसल ये भिक्खु संघ की स्थापना का दिवस है। हम इसको भिक्खु संघ स्थापना दिवस के नाम से नहीं मनाते, हमको इसे भिक्खु संघ स्थापना दिवस के नाम से मनाना चाहिए। आषाढ़ी पूर्णिमा तो बोले, पर भिक्खु संघ स्थापना दिवस के नाम से मनाएंगे तो थोड़ा भिक्खु भी सोचेंगे कि जब उनका संघ स्थापित हुआ तो है कहाँ नहीं है, और दुनिया को पता चलेगा कि बुद्ध ही वो गुरु हैं जो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सबसे पहले जिन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन चलाया था। धम्मचक्र प्रवर्तन माने होता है सर्विस देना, यानी कर्तव्य पूरा करना, ड्यूटी पूरी करना। और प्रवर्तन का मतलब धम्म का जो स्थापना है, जो सर्विस है, वो उन्होंने उस दिन से चालू की। प्रवर्तन माने वत्त माने अस्तित्व भी होता है, होना भी होता है, यानी कि उस दिन से होना शुरू हुआ, अस्तित्व होना शुरू हुआ धम्म का, तो धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। तो धम्मचक्र प्रवर्तन हो गया। संस्कृत भाषा में इसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। धर्म लगा दिया और इसको चक्र का चक्र कर दिया, प्रवर्तन का प्रवर्तन कर दिया। इसलिए क्योंकि समण संघ है, तो समण संघ के तो वो जो नियम बनाने वाले हैं वो गुरु हैं, और बाकी गुरु और भी हैं जिनके कहीं नाम पते हैं नहीं। तो समण संघ के नियम तो संविधान से भी आते हैं, और संविधान के सारे नियम विनय पिटक से आते हैं, और विनय पिटक के नियम सारे समण संघ के पुराने से आते हैं, इसलिए वो समण गुरु हैं। तो इस दिन को हमें जो मनाना चाहिए वो हमें भिक्खु संघ स्थापना दिवस के नाम से मनाना चाहिए। अगर हम भिक्खु संघ स्थापना दिवस के नाम से इसको मनाएंगे तो भिक्खुओं की महिमा पूरी दुनिया में जानी जाएगी और मानी जाएगी, और उसका हमें बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा, क्योंकि हमारे नियम सारे वही नियम आते हैं जो नियम पहले हैं। मेरे किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।